नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं गुणा करना। तो आज के वीडियो के अंदर हम 1 अंक वाले और 2 अंक वाले दोनों गुणा करना एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला आता है हमारा कि 3 का गुणा करना है 4 से। ये दोस्तों निशान होता है, ये होता है गुणा का, ये होता है गुणा का निशान। अब सीखेंगे हम 1 अंक का गुणा करना। तो 3 का गुणा करना है 4 से। 3 है यहाँ पर, गुणा का निशान है यहाँ पर, 4 है। इसका मतलब है 3 का 4 के साथ गुणा करना है। अब 3 का 4 के साथ गुणा करने का मतलब है कि हमें 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आता है 12। 12 को ऐसा कैसा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 3 से आगे कोई संख्या तो है नहीं, सिर्फ एक ही अंक है। तो यहाँ पर गुणा हमारा समाप्त हो चुका है। तो मैंने 12 को ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दिया। अब आता है यहाँ पर अगला गुणा। अगला है कि 32 को गुणा करना है 3 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 6 को 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। 9 को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब आता है 3 नंबर गुणा कि 56 का गुणा करना है हमें 4 के साथ। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। गुणा यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसके साथ होता है, फिर इसके साथ, फिर इधर चलता जाता है जितनी भी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो आता है 24। अब 24 के अंदर तो 2 अंक है और हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इस साइड वाला अंक होता है, यानी यहाँ पर 4 है, जो इकाई की साइड वाला अंक होता है, तो इसको तो यहाँ पर लिखा जाता है। और जो इस साइड वाला अंक होता है इसे बोलते हैं हम हासिल। ये बचता है हासिल के रूप में। और इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो हम जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, इसे जो अगली संख्या है इसके ऊपर इस हासिल को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब इस 4 का 5 के साथ गुणा करेंगे, यानी 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 पंजे होता है 20। और इस 20 के अंदर इस 2 हासिल को जोड़ देंगे। तो 20 के अंदर जब 2 जोड़ेंगे तो 20 और 2 होता है 22। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने क्या किया, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा। तो 6 4 से क्या होता है 24। 24 का 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 बच गया हासिल। अब हासिल को हम अगली संख्या के अंदर जोड़ देंगे, जब हम गुणा करेंगे तब, गुणा करने के बाद में जोड़ना है। तो 4 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे। तो 4 पंजे होता है 20। 20 के अंदर इस 2 हासिल को जोड़ देंगे तो 20 और 2 हो गया 22। तो इस प्रकार ये हो गया 224। अब आता है 4 नंबर गुणा। और 4 नंबर गुणा है कि 567 का हमें गुणा करना है 8 के साथ। तो क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 का 7 के साथ गुणा करेंगे, फिर 8 का 6 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ। इस प्रकार इस साइड से शुरू होता है और इधर चलता जाता है। तो अब 8 का 7 के साथ गुणा करने का मतलब है कि 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो जब 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 8 सत्ता होता है 56। तो 8 सत्ता होता है 56। 56 के अंदर 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इस साइड वाला अंक होता है यानी 6 है, इसको तो यहाँ पर लिख देंगे। और इस साइड वाला अंक बचता है 5, ये बच जाता है हासिल के रूप में। अब इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो हम 7 का 8 के साथ गुणा कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जब 8 का अगली संख्या के साथ गुणा करेंगे, यानी 6 के साथ गुणा करेंगे, तब गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस हासिल को उसके अंदर जोड़ देंगे। तो अब 8 का गुणा 7 के साथ तो कर दिया, अब 8 का गुणा 6 के साथ करेंगे, यानी 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48। 8 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो आता है 48। और 48 के अंदर ये 5 हासिल भी जोड़ देंगे। तो 48 के अंदर जब हम जोड़ेंगे 5 तो ये होता है हमारे पास 53। अब हम देखते हैं कि 53 के अंदर वापस 2 अंक आ गए। तो हम क्या करेंगे, इस साइड वाला अंक यानी 3 तो यहाँ पर लिख देंगे। और इस साइड वाला अंक यानी 5 ये बच गया हमारा फिर से हासिल के रूप में। इसको जब अगली अगली संख्या का गुणा करेंगे तो उसके अंदर इस हासिल को हम जोड़ देंगे। तो अब 8 का 6 के साथ तो गुणा हमने कर दिया, अब करेंगे 8 का 5 के साथ गुणा। तो 8 का 5 के साथ गुणा करने का मतलब है कि 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 8 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंजे होता है 40। 40 आ गया। अब 40 के अंदर ये 5 हासिल जोड़ देंगे, क्योंकि 5 हासिल हमारी बची थी। तो 40 के अंदर इस 5 हासिल को जोड़ देंगे। तो 40 और 5 होता है 45। अब हम क्या करेंगे, इस 45 को ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 यहाँ पर लास्ट अंक है और इसके आगे कोई संख्या तो है नहीं। तुम्हारा गुणा समाप्त हो चुका है, तो हमने यहाँ पर कोई भी हासिल नहीं छोड़ी। 45 को ऐसा का ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आगे भी कोई अंक होता
तो हम क्या करते, इस 5 को तो यहाँ पर लिख देते और 4 हमारा हासिल बच जाता। लेकिन अब 5 से आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर गुणा समाप्त हो चुका है। तो 45 को मैंने ऐसा कहा, ऐसा लिख दिया। अब आता है 2 अंकों का गुणा। तो गुणा हमारा कि 326 को गुणा करना है हमें 32 से। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का सबसे पहले सभी के साथ गुणा करेंगे, फिर इस 3 का करेंगे। तो सबसे पहले 2 का करते हैं, 2 का 6 के साथ, यानी 2 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 2 छक्के होता है 12। 2 का पाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो 2 छक्के होता है 12। 12 के अंदर 2 अंक है, तो इस साइड वाला अंक यानी 2 तो यहाँ पर लिख देंगे, और ये बच गया 1, ये बच गया हासिल। इसको जब अगली संख्या का गुणा करेंगे तो उसके अंदर हासिल को जोड़ देंगे। हासिल बची हमारे पास से 1। तो 2 का 6 के साथ गुणा हो गया। अब 2 का 2 के साथ गुणा, तो 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 2 होता है 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 के अंदर हासिल को जोड़ देंगे, तो 4 और 1 होता है 5। 5 ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 का 2 के साथ तो गुणा कर दिया हमने। अब 2 का 3 के साथ करेंगे, तो 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। 6 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। कोई हासिल तो बची नहीं थी, तो 6 को ऐसा का ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों पहली संख्या का गुणा करने के बाद अब हमें ध्यान में रखना है कि जब दूसरी संख्या का गुणा करें उससे पहले हमें ये जो संख्या है, ये जो अंक है, इसके नीचे इस प्रकार गुणा का निशान लगा देना है। अब गुणा का निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस 3 का सभी के साथ गुणा कर देंगे, जिस प्रकार हमने 2 का किया था। कैसे करेंगे, 3 का सबसे पहले 6 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। तो 3 का 6 के साथ गुणा करेंगे, यानी 3 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो जब 3 का पाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 3 छक्के होता है 18, और 18 के अंदर 2 अंक है, तो इस साइड वाला अंक यानी 8 तो यहाँ पर लिख देंगे, और इस साइड वाला अंक यानी 1। अब ये 1 बच गया हमारा हासिल के रूप में। इसको हम अगली संख्या का गुणा करेंगे तो उसके अंदर जोड़ देंगे। तो 3 का 6 के साथ हो गया। अब 3 का 2 के साथ, तो 3 का पड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इस 6 के अंदर इस 1 हासिल को जोड़ देंगे, तो 6 और 1 हो जाता है दोस्तों हमारे पास 7। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि ये संख्याएं एक दूसरे के सीधे में लिखी जानी चाहिए। अब 3 का 2 के साथ हो गया। अब 3 का 3 के साथ, तो 3 का पड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। हासिल तो कोई बच्ची नहीं थी हमारे पास, तो 9 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे और यहाँ पर इन सभी को जोड़ देंगे, यानी इनका जोड़ कर देंगे। 2 का 2, 5 और 8, तो 5 और 8 होता है हमारे पास 13। 13 का 3 यहाँ पर लिख देंगे, 1 बच गया हासिल। 6 और 7, तो 6 और 7 होता है 13। 13 और 1 हासिल, तो 13 और 1 होता है 14। 14 के अंदर वापस 4 यहाँ पर लिख देंगे, और 1 बच गया वापस हमारा हासिल। अब 9 और 1 हासिल, ये हो गया हमारे पास 10। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा 1 अंक और 2 अंक का गुणा करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।